राधे राधे भक्तों, राधे राधे हरे कृष्णा भक्तों। आज मैं आप लोगों को आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। इसे आप अंत तक अवश्य सुनिएगा। किस दिन एकादशी है और क्या चीज़ से कब पारण करनी है, मैं उसे सब बताऊंगी। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा अत्यंत पावन और पुण्यदायी है मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्त करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से धन, सुख और आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। आइए इसका भावपूर्ण सुंदर कथा जानते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी विशेष पुण्य प्रदान करने वाली मानी जाती है और इसका व्रत करने से पापों का नाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इसका पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बोलिए योगिनी एकादशी महात्म्य की जय जय, विष्णु भगवान की जय जय, माता लक्ष्मी की जय जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे प्रभु। प्राचीन काल की बात है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के पास रमण कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, हे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग में भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी शुद्ध न रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन सा खोटा कर्म किया है जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला कि हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गया और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो।
इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। इसके प्रभाव से पुराने जन्मों का पाप मिटता है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आरोग्य शरीर मिलता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। जय विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय जय। अब आप सुनिए किस दिन एकादशी करनी है और किस दिन पारण करनी है और क्या चीज़ से पारण करनी है। योगिनी एकादशी का व्रत 22 तारीख को करनी है। 23 तारीख प्रातः सुबह से दिन भर पारण है। जौ से पारण करनी है। राधे राधे, हरे कृष्णा। धन्यवाद।